श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। अरे दुष्ट मन, ये भगवान बड़े कृपालु हैं, इनका भजन करो। बोले कितने कृपालु हैं? बोले तुम्हारे लाखों गुणों को भूल जाएंगे। कैसे? तो एक बड़ी छोटी सी कथा सुनाते हैं। चलो, आप अभी दीपावली में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। आप लोगों ने हो सकता है टीवी समाचार के माध्यम से देखा होगा। अद्भुत दीपावली का पर्व था। हमारे चित्रकूट में भी महाराज लाखों की भीड़ लगती है दीपावली के दिन। बड़ी बड़ी भारी भीड़ थी। और राम जी महाराज जिनका संबंध चित्रकूट और अयोध्या से बहुत गहरा है, कहते जब भगवान जाने लग गए ना तो सबको विमान में बैठा के लेके जाते हैं। सबके लिए विमान आता, सब विमान में बैठ के चल दिए। पूरी अयोध्या में एक ही आदमी था जिसके लिए विमान नहीं आया। कौन? धोबी के लिए विमान नहीं आता है। सबके लिए विमान आया, लेकिन जिसने मां जानकी को अपशब्द कहे उस धोबी के लिए विमान नहीं आया। धोबी ने सोचा मैं क्या करूं, तो कुछ उसके रिश्तेदारों ने कहा भैया तू हमारे विमान में बैठ जा। महाराज जैसे वो विमान में चढ़ने लग जाता, विमान महाराज दूर हो जाता। कोई भी विमान अपने अंदर नहीं आने दिया। बोले हम धोबी को नहीं बैठने देंगे। जिसने हमारी मां को अपशब्द कहे हैं, गालियां दी हैं, उसे हम। महाराज एक बार व्यक्ति अपना अपमान सह लेता है, सब कुछ सह लेता है, लेकिन जब मां के ऊपर कोई बात आ जाती है तो व्यक्ति का धैर्य जवाब दे जाता है। और तुमने हमारी अम्बा परम्बा जगदम्बा को अपशब्द कहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तुम्हें अपने सिंहासन में नहीं बिठाएंगे, स्थान नहीं देंगे। धोबी रोने लगा, लेकिन महाराज किसी भी विमान ने नहीं बिठाया, सब उड़ गए। पूरा अयोध्या सुनसान, सारा अयोध्या राम जी के साथ विमान में चला। अंत में भगवान का पुष्पक विमान, जिसपे भगवान बैठे थे हनुमान जी के साथ में, हनुमान जी से कहा हनुमान देखो कोई अयोध्या में रह तो नहीं गया, अगर कोई ना बचा तो फिर अब चले। हनुमान जी ने देखा दूर से तो वो धोबी किनारे पे रो रहा था। हनुमान जी ने कहा प्रभु और तो कोई नहीं बचा अयोध्या में, लेकिन एक वो धोबी वो पड़ा हुआ है, वो बैठे बैठे रो रहा है। राम जी ने देखा विमान से तो सरयू के किनारे वहां धोबी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। राम जी ने उसे अपने पास बुलाया और राम जी ने पास बुलाकर पूछा अरे भाई क्या बात है? उस धोबी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्यों, क्या हुआ? बोले प्रभु सबके लिए विमान आया है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं आया। माई बाप, जब धोबी ने ऐसा कहा तो राम जी को दया आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपालु भजन, भगवान का स्वभाव है दया करना। भगवान ने कहा एक काम करो, अब और तो ऐसे कहीं लेके जा नहीं सकते हैं, एक काम करो इसे हमारे विमान में बिठाओ और एक काम करना, एक इसके ऊपर से कोई कपड़ा चद्दर उड़ा देना जिससे पता ना चले किसी को, कोई देख ना पाए, और हम इसको अपने साथ बैकुंठ ले जाएंगे। तो भगवान ने धोबी को बिठाया और उसके ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया जिससे किसी को शक ना हो। अब सारे विमान बैकुंठ पहुंच गए। अब जब भगवान के पुष्पक विमान को प्रवेश करने की बारी आई तो बैकुंठ मनुष्य रूप धर के प्रकट हो गया। बोले इस विमान को हम प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। राम जी ने कहा तुम हमारे विमान को अंदर नहीं आने दे रहे हो। बोले प्रभु क्षमा करें, परंतु इस विमान में कोई ऐसा पापी व्यक्ति बैठा है
कि जिससे ये मेरा बैकुंठ दूषित हो सकता है। कौन है? नजर दौड़ाई तो वह महाराज धोबी सामने आ गया। भगवान ने कहा इसको हम अपने साथ लेकर के इसे अंदर जाने दो। बोले प्रभु, इसने अगर एक बार आपका अपमान किया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। एक बार ये पूजा पाठ भी नहीं करता तो भी कुछ नहीं बोलता। ये नास्तिक होता तो भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसने हमारी मां जगत जननी जानकी को गाली दी है। अब शब्द कहे हैं प्रभु, मैं अपना बैकुंठ छोड़ सकता हूं लेकिन इसको अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता। ये महान पापी है। भगवान ने कहा तुम नहीं आने दोगे? हाँ। तो ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले ब्रह्मा देखो ये बहुत रो रहा है, दुखी है, बैकुंठ तो नाराज हो गया है। एक काम करो, तुम अपने ब्रह्मलोक में एक छोटी सी जगह दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार मेरा इस्तीफा तैयार है, मैं रिजाइन देने को तैयार, ऊपर मैं इसको अपने यहाँ नहीं रखूंगा। बड़ा मुश्किल है। यमराज को बुलाया। अरे भाई देखो धोबी, अब तुमने गलती तो की है, कोई बात नहीं, हम तुमको नरक में भेजे दे रहे, वहां तो जगह मिल जाएगी तुम्हें। यमराज को बुलाया। भाई देखो ये बहुत दुखी है, इसको तुम अपने यहाँ जगह दो, ज्यादा कष्ट मत देना, थोड़ा बहुत कष्ट देना और इसको अपने पास रख लो। यमराज बोला प्रभु मेरे यहाँ पापी लोग आते हैं पर ऐसे पापी को तो मैं अपने नरक में भी नहीं रख सकता, इसलिए माफ करिए, मैं भी इस्तीफा दे दूंगा लेकिन अलाउ नहीं, अंदर आने की परमिशन नहीं। अब क्या किया जाए? तो बोले काम करते, पुष्पक विमान को कहा सुनो भाई, अब ना बैकुंठ में जगह मिल रही, ना स्वर्ग में, ना नरक में, कहीं जगह ही नहीं मिल रही, तो काम करो इसे तुम वापस धरती में छोड़ो। धरती माता प्रकट हो गई। बोले प्रभु एक बार सह लिया, अब दोबारा ऐसे पापी को मैं धारण भी नहीं कर सकती हूं, नहीं तो मैं भी रसातल में चली जाऊं। पृथ्वी माता ने भी जवाब दे दिया, बोला मैं भी इसे नहीं ले सकती। अब क्या करें? भगवान को क्रोध आ गया। बोले तुम लोग मेरे वचन का, मेरे आदेश का अवहेलना कर रहे हो, मेरे आदेश को नहीं मानते हो। बोले अब भी मैं भ्रकुटी मात्र से एक नया बैकुंठ तैयार कर देता हूं, कोई मत मेरे साथ, मैं किसी को अपने साथ नहीं रखूंगा और मेरे बैकुंठ में मैं रहूंगा और ये धोबी रहेगा, बाकी और किसी की जरूरत नहीं। अब जब भगवान खुद बैकुंठ छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो अंत में स्वयं लक्ष्मी माता अंदर से थाल लेकर के आई, प्रभु की आरती उतारी। उस धोबी का सम्मान पूर्वक आरती उतार के अंदर आने के लिए कहा। अब स्वयं जब जगत जननी ही अंदर आने को कह रही हैं तो बैकुंठ भला कैसे मना कर सकता है? महाराज उस धोबी को प्रभु ने बैकुंठ में स्थान दे दिया। तो तुम बताओ, जब ऐसे महान से महान पापी भी प्रभु के यहाँ स्थान पा जाते हैं तो आपको हमें क्यों नहीं प्रभु मिलेंगे? उनकी कृपा का, करुणा का प्रभाव ही ऐसा है। इसलिए भगवान का स्वभाव है कि तुम भगवान से प्रेम करो चाहे बैर करो, लेकिन भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे। तो एक बात बताओ, जब भगवान तुम्हें अपना बनाने के लिए बैठे हैं तो क्या आप भगवान को अपना नहीं मान सकते? बोलो, भगवान से क्या संबंध नहीं जोड़ सकते? क्या भगवान से रिश्ता नहीं बना सकते? तो जिनका जिनका हमारे प्रभु से संबंध जुड़ चुका है या जिन्होंने भगवान को अपना मान लिया है वो मेरे साथ गाएंगे।